वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप डिस्कशन। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मुलाहिज़ा कीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, फिर मैं आपको जो है अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर जो है मैं आपको जो है वो टिप्स दूंगा जो मैंने ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया है, वहाँ से जो मैंने सीखा है। तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर आखिर में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन को क्यों कंडक्ट किया जाता है, इनका मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इन तीनों सवालों को जो है ना वो एड्रेस करूंगा, उनके जो है ना वो मैं आंसर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टूडेंट, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो अगर जॉब के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या होती है, एक फॉर्मल किस्म की डिस्कशन होती है। ठीक है, जिसमें एक होता है क्या होता है, एक मॉडरेटर होता है। ठीक है, जो क्या कहता है, आपको जो है ना वो एक असेस कर रहा होता है। ठीक है, आपको इवेलुएट कर रहा होता है। अगर आपने ISSB में आप अपीयर हुए तो वहाँ पर क्या होता है, ISSB में जो आपको एवेल्यूएट कर रहा होता है उसको कहते हैं GTO कहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आप अपना ओपिनियन, जो पार्टिसिपेंट्स है ग्रुप में वो अपना ओपिनियन जो है ना उस टॉपिक के बारे में जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, आपकी जो है ना वो कुछ चीज़ें आपको जो है ना वो चेक की जाती है कि आपके में लीडरशिप क्वालिटीज़ चेक की जाती है, आपका जो है ना वो रीजनिंग एबिलिटी जो है ना वो आपकी जो है ना वो चेक की जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो चेक किए जाते हैं, और आपकी जो है ना वो टीम बिल्डिंग स्किल जो है ना वो बेसिकली ये जो है ना चीज़ें जो है ना आपका जो ग्रुप डिस्कशन का पर्पज़ ये होता है जो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो जो जनरली जो होता है वो क्या होता है, वो 15 से 20 मिनट तक जो है ना वो इसका क्या होता है, उसका ड्यूरेशन होता है। ये वेरी करता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है वो 15 to 20 मिनट्स जो है ना आपको इसका जो है ना वो ड्यूरेशन होता है। उसमें आपका जो मॉडरेटर होता है वो आपको जो है ना वो जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एसेस कर रहा होता है। ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा। पहला ये है कि आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स क्या करना है, अपने ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना है। एटलीस्ट का मतलब ये है कि 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स किस सूरत में हो सकता है कि अगर आपको ऐसा ग्रुप मिल जाए जो तगड़ा किस्म का ग्रुप नहीं है, जिसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो खामोश रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार 3 बार आपने हिस्सा लिया है, इसके बाद कोई जो है ना वो डिस्कशन अभी चल रही है लेकिन कोई भी बंदा जो है ना जो पार्टिसिपेंट है वो नहीं बोल रहा, तो फिर उस सूरत में अगर आपको मौका जो है ना वो मिल जाता है तो आपको जो 3 से ज़्यादा बार जो है ना आप जो है ना वो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, आपने जो है ना एटलीस्ट आपने क्या करना है, 3 बार क्या करना है ग्रुप डिस्कशन में आपने हिस्सा लेने, 3 से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट को ये है कि डू नॉट स्पीक फॉर सेकेंड टाइम अनलेस ऑल मेंबर्स हैव कंप्लीटेड देयर फर्स्ट टर्न। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ग्रुप मेंबर्स है, ए है, 5 ग्रुप मेंबर्स है, ABCD और E है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने सेकेंड टाइम तब तक नहीं बोलना जब तक सारे मेंबर्स क्या करें, वो पहला टर्न जो है ना वो कंप्लीट ना करे। यानी जब तक वो पहला जो है ना वो अपनी पहली बार जो है ना वो कंप्लीट ना करे तब तक जो है ना आपने दूसरी बार नहीं बोलना। ठीक है, आपने जो है ना कुछ पेशेंस रखनी है, उनको जो है ना स्टूडेंट आप पेशेंटली उनको आपने सुनना है कि वो एटलीस्ट सब मेंबर जो है ना वो अपना पहला जो है ना अपना जो बारी है वो क्या करे, कंप्लीट करे, और अब जो है ना वो ग्रुप में जो है ना वो हिस्सा ले। ठीक है, डिबेट में वो डिस्कशन में हिस्सा ले। इसके बाद जब सारे ग्रुप जो है ना मेंबर जो है ना वो एक बार एटलीस्ट वो बोलें, इसके बाद फिर आपने जो है ना वो सेकंड टाइम जो है ना वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप जहन में रखना है कि आपने बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करना है, आपने पेशेंस के साथ जो है ना वो सुनना है कि जब तक सारे मेंबर जो है ना वो एक बार जो है ना वो ना बोल ले। जब वो एक बार बोल लें फिर इसके बाद आप जो है ना आप अपनी सेकंड बारी का इंतज़ार करें। ठीक है, तब तक आप अपनी सेकंड बारी का इंतज़ार करें और फिर आप सेकंड बार या बोल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट ये है, encourage other candidate or candidates who is are reserved and not taking participation in the group discussion। अच्छा डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल जो है ना वो खामोश होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे होंगे, ना वो ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, आपने जो है ना उनको इनकरेज करना है। आपने क्या बोलना है? ठीक है, आपने डियर स्टूडेंट को ये बोलना है कि ग्रुप हमें फ़िलहाल इस तरह होता है कि ISSB में होता है। डियर स्टूडेंट क्या होता है, ISSB
ठीक है, जो आर्मी नेवी में आप एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए आप ICSB देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो है ना वो चेस्ट नंबर जो है ना वो अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। चेस्ट नंबर ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप ICSB में ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपने कहना है कि ग्रुप हमें चेस्ट नंबर 5 या चेस्ट नंबर 4 को भी बोलने का मौका देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर जो है ना, कोई भी डिस्कशन आप ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं जहाँ पर जो है ना कोई चेस्ट नंबर कोई नंबर अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है, तो आपने ये कहना है कि ग्रुप हमें, मिसाल मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ग्रुप हमें जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो कैंडिडेट बैठा हुआ है, ठीक है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो है ना वो कैंडिडेट बैठा हुआ है, हमें उसको भी जो है ना वो बोलने का मौका देना चाहिए, या मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, या जो है ना वो हमें एक्सट्रीम राइट पे जो है ना कोई कैंडिडेट बंदा बैठा हुआ है, उसको भी जो है ना हमें बोलने का मौका जो है ना वो देना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है ना उसको ऐसा बोलना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, का जो इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ेगा वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होगा, अगर आप ICSB दे रहे हैं, या जो मॉडरेटर होगा, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्या डियर स्टूडेंट शो करता है, इससे ये शो होती है कि इस बंदे में जो है ना ये बड़ा पेशेंस है, ठीक है ना, उनमें बड़ा पोलाइटनेस है, ठीक है, पोलाइटनेस है। वो कहते हैं दूसरे के ओपिनियन को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, यानी आपकी जो ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती है, उससे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। एक लीडर क्या होता है, वो दूसरों की ओपिनियन को सुनता है, ठीक है, उनको जो ना वो उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो ना वो GTO के ऊपर जो ना बड़ा अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो ना वो पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, वो कहते हैं कि टेक योर टाइम एंड ऑर्गेनाइज पॉइंट्स यू हैव टू स्पीक अबाउट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में कोई पॉइंट्स जो है ना वो नहीं आ रहे, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो मॉडरेटर ने आपको कोई टॉपिक दिया है, ठीक है, और आप टॉपिक ऐसे दिए हैं कि आपका उसके बारे में जो है ना अभी आपके जहन में पॉइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है ना, तो आप क्या करें, आखिर बेशक आप जो है ना वो आखिर में बोले, इसके ऊपर जो है ना वो कोई जो है ना पाबंदी नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ग्रुप में जो है ना वो 5 बंदे हैं, ठीक है, अब आपके जहन में कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करें, बेशक आप जो है ना वो चौथे नंबर पे बोलें, आप जो है ना 5 नंबर पे बोलें, तो इस टाइम पे जो है ना आपको पास जो टाइम बच जाता है, ठीक है, उस टाइम तब तक क्या करें, आप जो है ना उसके बारे में सोचें और उसको जो है ना पॉइंट्स जो है ना उस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना उसको जहन में जो है ना वो लाने की जो है ना वो कोशिश करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो पहले ही बोलना है, नो, अगर आपके जहन में पॉइंट्स नहीं आ रहे तो आप जो है ना वो टाइम ले लें, ठीक है, और जब तक जो बाकी बोल रहे हैं तब तक जो है ना वो आप जहन में जो है ना वो सोचें, और तब जो है ना उसके बारे टॉपिक के बारे में जो है ना वो पॉइंट्स को इकट्ठा करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे टॉपिक दिए हैं जिसके बारे में आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप अच्छे टॉपिक के बारे में आपके पास वो नॉलेज है, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह कि आप जो है ना वो इनिशिएट करें, ठीक है, आप सबसे पहले जो है ना वो बोल लें, ठीक है, आप क्या करें, आप जो है ना वो लीड ले लें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगेन आपकी जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है कि आप जो है ना वो आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है ना। तो आप जो है ना अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो है ना सबसे पहले बोलें, जैसे जो है ना वो ग्रुप मॉडरेटर या GTO है, वो कोई टॉपिक जो है ना वो अनाउंस करें और वो आपको कहें कि बोलना शुरू कर दे, तो अगर आपके पास इनफ नॉलेज है तो आप सबसे पहले बोलें, ठीक है, इससे आपका जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपकी नहीं आ रही, जहन में कोई पॉइंट नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना वो चौथे नंबर पे बोलें, 3rd नंबर पे बोलें, या 5वें नंबर पे जो है ना वो बोल लें, ठीक है, और तब तक जो है ना इस टाइम को आप जो है ना वो यूटिलाइज़ करें, ठीक है, और पॉइंट्स के बारे में जो है ना वो सोचें, ठीक है। फिर 5 नंबर आ जाता है हाउ टू डिसएग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आपने डिस्टेंस ऐसे करना है कि आपने अगर डिसएग्री होना है ना किसी से, ठीक है, कोई पार्टिसिपेंट जो ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहा है उससे आपने डिसएग्री ऐसे करना है कि उसे क्या हो, वो जो है ना उसे पोलाइटनेस क्या हो वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, आपने रूड नहीं होना, ठीक है। अगर डिसएग्री भी करनी है तो बड़ा पोलाइट तरीके से, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टिसिपेंट ने जो है ना वो ग्रुप डिस्कशन में जो हिस्सा ले रहे हैं उसने कोई जो है ना पॉइंट जो है ना वो प्रेजेंट किया है, ठीक है, उसने अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया है, अगर आप उससे इख्तलाफ करते हैं, आपको जो है ना वो एग्री नहीं करते, तो आपने कैसे बोलना है, आपने बोलना है कि मैं जो है ना मैं आपसे जो है ना वो एग्री नहीं करते, या अगर आप ICSB में जो है ना वो हिस्सा ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपने कहा कि आपने कहना है कि मैं चेस्ट नंबर 4 या 5 से मैं एग्री नहीं करता, अब मैं इसकी ये रीज़न्स है, ठीक है, फिर आपने आगे रीज़न जो है ना वो बयान करनी है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि आप गलत हैं, ये बात ऐसी नहीं है, नहीं आपने ये बात नहीं करना, ठीक है, ये बड़ा इम्पोलाइटनेस को रिफ्लेक्ट करता है, आपने बड़ा पोलाइट वे से आपने जो है ना वो बोलना है, ठीक है।
आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो है ना वो आपसे जो ओपिनियन है वो जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप किसी से एग्री नहीं करते तो आप जो है ना उसको कह सकते हैं कि जेंटलमैन, ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं जेंटलमैन कि मेरा आपसे ओपिनियन जो है ना वो डिफरेंट है इस पॉइंट पे, अगर आपने जो है ना फिर आगे जो है ना वो रीज़न देनी है, ठीक है। तो आपने बड़ा पोलाइट तरीके से जो है ना किसी के साथ जो है ना वो डिसएग्री करना है, ठीक है। और आपने ये नहीं करना कि आप गलत कह रहे हैं, आप जो है ना वो ठीक नहीं कर रहे, ये बात ऐसी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो मैंने कहा है आपने इस तरह जो है ना पोलाइट तरीके से आपने उसको डिसएग्री करना है। तो छठवां पॉइंट है डू नॉट रिपीट पॉइंट्स और कॉपी अदर कमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो किसी और की जो पॉइंट्स है उसको आपने रिपीट नहीं करने, ठीक है ना। इसने कोई भी जो है ना वो पॉइंट दे दिया है, ठीक है, इसने आप जो है ना उसकी कॉपी नहीं करना, और आपने जो एक बार जो है ना जो पॉइंट दोहराया है, ठीक है, आपने कोई एक पॉइंट दोहराया है उसको आपने बार बार जो है ना वो रिपीट नहीं करना, नो, ठीक है। आपने जो एक पॉइंट दोहरा दिया दैट्स ओके, ठीक है। फिर अब नए पॉइंट्स को क्या करें, आप जो है ना उस टॉपिक से रिलेटेड उसको डिस्कस करें, आपने उसको बार बार रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, किसी और जो है ना पार्टिसिपेंट ने कोई पॉइंट्स दिया है इस टॉपिक के बारे में तो उसको आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है ना, कि आपने वही पॉइंट जो है ना वो दोहराए, नो, आप अपने जो है ना उस पॉइंट उसको जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से सोचें और एक जो है ना वो नए पॉइंट लाए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का पर्पज़ ये होता है ना कि वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आपका ओपिनियन इसका जो है ना वो टॉपिक के बारे में क्या है, ठीक है। तो आपने किसी और के जो है ना वो ओपिनियन को कॉपी नहीं करना, उनका जो है ना कमेंट को कॉपी नहीं करना, ना किसी अपने पॉइंट्स को आपने रिपीट करना है, ठीक है। इसको अपने जहन में रखना है। डियर स्टूडेंट, फिर सातवां पॉइंट है वो है डू नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट योर ओन पॉइंट्स। आपने डियर स्टूडेंट जो भी स्टांस एक बार लिया है ना, उस स्टांस को आपने क्या करना है, आर्गूमेंट के साथ जो है ना वो सपोर्ट करना है, ठीक है। आपने जो एक बार स्टांस लिया है उससे आपने हटना नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको एक टॉपिक आता है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या जो है ना वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, आप जो है ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप एक बार जो है ना वो स्टांस जो है ना वो चेंज करते हैं कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में जो है ना वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप जो भी एक बार स्टांस ले रहे हैं ना उसी को आपने क्या करना है, आर्गूमेंट के साथ जो है ना वो सपोर्ट करना है, और उसी को साथ ही आपने क्या करना है, अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना, ठीक है। अपनी बात को अपनी कंट्रोडिक्ट नहीं करना कि आप एक बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, फिर आप दूसरी बार कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में जो है ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। इस तरह कंट्रोडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी आर्गूमेंट जो है ना, कोई भी बात जो है ना आर्गूमेंट जो है ना उसके किसी टॉपिक की सपोर्ट में दे या उसकी अगेंस्ट दे, ठीक है। लेकिन ये करना है कि आपने बस जो भी स्टांस लेना है ना, चाहे वो किसी टॉपिक की सपोर्ट में हो या किसी टॉपिक के अगेंस्ट हो, उसको आपने जो है ना वो कंटिन्यू रखना है, उसको उससे आपने अपने स्टांस से जो है ना आपने हटना नहीं है, ठीक है। उसी को आपने सपोर्ट करना है, ठीक है, आर्गूमेंट्स के थ्रू। डियर स्टूडेंट, फिर आठवां पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये भी इंटरव्यू जो आपका जो मॉडरेटर ऑर्डर है वो उनको जो है ना वो चेक कर रहा होता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, एक बंदे में जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, इनका आवाज़ बड़ा लो होता है, बिल्कुल सुन ही नहीं रहा होता, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो खुद एतमाद ही नहीं होती, ठीक है। तो आपने जो है ना अपनी जो वॉइस रखनी है, इतना ऊंचा भी नहीं रखना कि बड़ा वो इरिटेटिंग लगे, ठीक है ना, और इतना स्लो भी नहीं रखना जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो कि आप में जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि बिल्कुल दरमियाना किस्म का जो है ना वो आपने जो है ना वो वॉइस का जो टोन है वो आपने जो है ना वो रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो भी बात करनी है ना, अपने आपकी जो ग्रुप पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन की, उसकी आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो आपने बात करना है, ठीक है, जिससे आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होता है। आप जो है ना अपने हाथों के ज़रिए जेस्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जो है ना वो करना है, अपनी वॉइस को भी जो है ना बिल्कुल दरमियाना सा रखना है, ठीक है। फिर आपने जो है ना वो आंखों पार्टिसिपेंट की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो बात करनी है, ठीक है, और आप अपनी जेस्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे ये सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है जिससे आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस क्या हो, वो रिफ्लेक्ट हो। 10वां पॉइंट है डायरेक्ट अटेंशन ऑफ ग्रुप टूवर्ड्स मेन टॉपिक। डियर, इस तरह होता है कि 12 का जो ग्रुप होती है ना वो मेन टॉपिक से जो है ना वो डाइवर्ट कर जाती है, ठीक है, वो ड्रिफ्ट कर जाती है। तो आपने क्या करना है, एक लीडर का रोल अदा करते हुए आपने क्या करना है, जो भी मेन टॉपिक है उसकी तरफ जाना, वो उसको बताना है कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हम जो है ना वो डाइवर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लीडर का रोल अदा करते हुए उसको जो मेन टॉपिक है उनकी तरफ जाना, आपने क्या करना है, उनको तरफ वापस जो है ना वो लेके आना है, ठीक है। तो इसका जो है ना बड़ा पॉजिटिव जो है ना वो GTO के ऊपर या जो मॉडरेटर है इसके ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है एक लीडर का रोल जो है ना वो
एक अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बड़ा अटेंटिव होना है। इसके अलावा आपने जो भी बात करनी है ना, तो आपने जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनकी तरफ जो है ना वो आपने जो है ना वो उनकी तरफ जो है ना वो मुँह करके जो है ना वो बोलना है, ठीक है। अगर आप जो है ना कोई और पार्टिसिपेंट बोल रहा है तो आपने उसकी तरफ जो है ना वो मुँह करके उनकी तरफ जो है ना वो बात जो है ना वो सुननी है, ना आपने इधर उधर देखना है, ना आपने नीचे देखना है, ना आपने सीधा मॉडरेटर की तरफ नहीं देखना, ठीक है। ये देखो, ये अगर 3 बंदे आप बीच में जो है ना दरमियान में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप अगर ए बंदा बोल रहे हैं तो आप ई की तरफ मुँह करके उनकी बात को सुने। अगर सी बोल रहा है तो आप सी की तरफ जो है ना मुँह मोड़ के जो है ना उनकी तरफ जो है ना वो सुन ले, ठीक है। मॉडरेटर आपका जो है ना वो सामने बैठा, उनकी तरफ आपने जो है ना वो नहीं देखना, ठीक है। ना आपने इधर उधर ना नीचे नहीं, आपने जो है ना पाँव की तरफ जो है ना वो नीचे नहीं देखना, ठीक है। आपने सिर्फ उनकी आप जो है ना क्या करना है, ये आई कांटेक्ट जो है ना वो रखनी है, ठीक है। फिर इस तरह एक होता है कि एक इस तरह भी होता है ना कि आपका जो कोई बंदा है, ठीक है, वो बोल रहा होता है, ठीक है ना, तो आप ये बंदा क्या होता है वो अपना सर जो है ना वो हिला रहा होता है। तो आपने ये भी नहीं करना, सर भी नहीं हिलाना कि आप जो है ना उसको सुन रहे हैं और सर जो है ना अपना हिला रहे होते हैं, नहीं, आपने भी इस तरह भी नहीं करनी, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि आपने जो है ना वो अक्सर ये होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो जो चेयर पे बैठे होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो अपना पाँव जो है ना वो हिला रहे होता है ना, तो इसकी वजह से आपका जो है ना वो नर्वसनेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, कि आप जो है ना वो कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल अपने पाँव को स्टैंड स्टिल रखने हैं, बिल्कुल उनको शेक नहीं करने, और अपने जो हाथ है, ठीक है, वो घुटने के ऊपर जो है ना आपने रखनी है, ठीक है। अगर आपने कोई जेस्चर करनी है तो आप जो है ना हाथ उठाया करें, बाकी जो है ना वो घुटनों के ऊपर रखें, ठीक है, और पाँव को हरगिज़ ना जो है ना वो ना हिलाएं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जो ग्रुप अगर आपकी बारी है और आप जो है ना वो टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो आप जो है ना जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं ना, तो आप जो है ना उनकी तरफ जो है ना वो देखा करें, ठीक है, उनकी तरफ मुंह करके जो है ना वो बात किया करें, ठीक है। किसी एक कैंडिडेट की तरफ जो है ना वो मुंह करके जो है ना वो बात ना करें, ठीक है, वो स्टेयरिंग में आता है, ठीक है। बल्कि आप जो है ना वो सबकी तरफ जो है ना वो देख के जो है ना वो क्या करें, बारी बारी क्या करें, आप जो है ना वो बात किया करें, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का पर्पज़ क्या होता है, वहाँ पर क्या चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी लीडरशिप स्किल्स चेक की जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है ना और आपने क्या किया, इनिशिएटिव लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया कि आपने बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक लीडर क्या होता है, वो इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, वो हमेशा लीड लेता है, ठीक है। तो इसकी आपको क्या लीडरशिप स्किल जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अगर आप जो है ना बड़ा रीजनिंग के साथ बात करते हैं, आप लॉजिक के साथ बात करते हैं, तो इसकी आपकी वजह से एक लीडर क्या होता है, वो लॉजिक के साथ बात करता है, ठीक है। तो आपकी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो चेक की जाती है, ठीक है। फिर सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी जो है ना वो चेक की जाती है ग्रुप डिस्कशन में, कि आप जो है ना वो रीजनिंग के साथ जो है ना वो बात करते हैं, यानी आप अब आर्गुमेंट के साथ जो है ना वो बात करते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है ना वो चेक की जाती है। फिर आपके जो है ना वो टीम बिल्डिंग स्किल्स चेक की जाती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस तरह होते हैं कि आप जो है ना हर एक जो है ना वो जो आपका जो मेंबर जो कैंडिडेट होते हैं उनको आप जो है ना वो सुनते हैं, ठीक है, सब मिल के जो है ना वो हर एक को जो है ना वो अपना बारी बारी जो है ना उनको बोलने का मौका देते हैं, ठीक है। तो आप वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग वो एक जो है टीम की तरह जो है ना एक जो है काम कर रहे होते हैं। अगर आप जो है ना किसी और को जो है ना बोलने का मौका ही नहीं देते, ठीक है, तो इसकी वजह से ये कोई जो टीम वाली जो इसमें जो फीलिंग्स है वो नहीं आती, ठीक है। और फिर आपकी जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है कि क्या आप कोई किसी चीज़ को आप समझते भी हैं कि नहीं समझते। मिसाल रखते हो आप, इसने कोई टॉपिक दी है, ठीक है, तो आपने उस टॉपिक को सही समझा भी है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी है कि आप दूसरी बात किसी और को कोई बात समझा भी सकते हैं कि नहीं सकते, ठीक है। और फिर जो है ना आपके जो 5 नंबर है वो क्या है, कॉन्फिडेंस जो है ना वो चेक की जाती है। और मैंने कहा है कि क्या होता है, वो जेस्चर आप करते हैं उसके थ्रू आपका जो है ना वो पता चल जाता है। आप जो है ना आपका जो वॉइस का जो टोन होता है, ठीक है, आप इस तरह बोलते हैं, उससे जो है ना वो कॉन्फिडेंस का जो है ना वो पता चलता है, ठीक है। तो आप सारी जो है ना वो चीज़ें उनका जो है ना वो उनको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो इंटरव्यू के हवाले से होंगे कि आपने जो है ना इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, वहाँ पर कैसे आपने जो है ना वो अपने आप को कंडक्ट करना है। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं इंटरव्यू के हवाले से मैं जो वीडियोज़ है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।